सो आई एम डॉक्टर भावना कटारिया, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल जिसके आज इसकी वीडियो के अंदर मैं कवर कर रही हूँ रेशो एनालिसिस, जिसके अंदर की दो रेशोज़ है वो कवर कर रही हूँ। दैट इज़ द नेट प्रॉफिट रेशो एंड देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और या फिर इसको बोला जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट जरूर करिए। नाउ नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसके बाद डिवाइड क्या करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज़ द नेट सेल, और मल्टीप्लाई क्या करना है? 100 के साथ। अब जानते हैं कि ये नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दैट मीन्स अब नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। दैट मीन नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस द कॉस्ट COGS सबसे पहले कैलकुलेट करना है। इट मीन्स अगर आप देखेंगे पीछे मैंने वीडियोस के अंदर आपको बताया है ये इसका फॉर्मूला क्या होता है। दैट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS क्या बनता है? दैट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में सबसे पहले आपने जितने भी तरह के एक्सपेंसेस है वो लेस कर देने हैं। दैट मीन्स द ऑपरेटिंग एंड देन नॉन ऑपरेटिंग, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और प्लस क्या करना है आपने? ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस वहाँ से भी हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया करते थे। तो ये सब एक फार्मूला के बेस के ऊपर आपको बता दिया जा रहा है। और माइनस क्या करना है? आपने टैक्स करना है, और ये वैल्यू आप डाल देंगे कहाँ? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसको डिवीजन और मल्टीप्लाई करके 100 को। ये रेशो जितनी ज़्यादा हाई होती है उतनी ज़्यादा बेटर होती है। हायर द नेट प्रॉफिट रेशो, दैट मीन्स द बेटर द पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये शो करती है इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। Now the next ratio is the return on capital employed or the return of investment. इसको हम ROI से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ROI means R stand for return, O stand for on and then I stand for investment, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट। बट अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? दैट इज द बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड देन डिविडेंड। तो दैट मीन्स ये कैलकुलेट करने के बाद डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई क्या करना है? 100 के साथ। तो आपका फॉर्मूला देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर का मतलब है कि ना तो इंटरेस्ट कटा हो, ना तो टैक्स कटा हो, ना तो डिविडेंड। बट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपने पीछे भी करके आ रहे हो, काफ़ी बार मैंने वीडियोस के अंदर डाला है इसको। बट अभी भी सिर्फ आपको रिवीजन देने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? 2 साइड से निकलता है। एक तो लायबिलिटी साइड, ये आपकी लायबिलिटी साइड अप्रोच है, और दूसरा है आपका और नॉन करंट असेट्स प्लस द वर्किंग कैपिटल माइनस क्या करना है? फिक्टिशियस सेट। ये आपकी असेट साइड अप्रोच इसको हम बोलते हैं। तो ये करने के बाद अब यहाँ पे ये क्यों कैलकुलेट करी जाती है कि हम ये देख पाएँ कि हमारे रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस जो हैं वो ठीक से यूज़ भी हुए हैं या फिर नहीं। और फेयर मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो ये रेशो बेटर रहती है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कवर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रही हूँ नेट प्रॉफिट रेशो से रिलेटेड, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आपने नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है, और ये आपके सामने ये डाटा गिवन है। सबसे पहले हमेशा मैं वीडियो के अंदर बोलती हूँ कि राइट डाउन द फॉर्मूला। ये आपके सामने फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले देखते हैं ये नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। अगर आप क्वेश्चन में चेक करें तो ये देखिए आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, क्योंकि फॉर्मूला भी पीछे करवाया था मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट अगर गिवन है तो सारे जितने भी एक्सपेंसेस है उनको लेस कर दीजिए क्वेश्चन के अंदर, जितनी भी इनकम है उनको ऐड कर दीजिए, तो माइनस कर देंगे टैक्स, तो आपके सामने नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये देख रहे हैं ये जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हैं वो सब ये लेस किए जा रहे हैं। ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अंदर इनको ऐड किया जा रहा है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60,000 के टोटल एक्सपेंसेस आपको मिल रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और उनको आगे जाके माइनस किया जा रहा है। और इस तरह से सिर्फ एक ही आपके सामने इनकम है, और इनकम को अदर इनकम में डाला जा रहा है, या इसको ये भी बोल सकते हैं दैट इज़ ऑपरेटिंग इनकम। तो ये अदर इनकम में डाल के इसको 60,000 प्लस किया जा रहा है, और आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया? दैट इज़ द 2 लाख। तो ये आपका निकल चुका है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो यहाँ पे आप डाटा फीड करिए, मल्टीप्लाई बाय 100, और आपका आंसर कितना आया? दैट इज़ द 40%। नाउ आई एम टेकिंग द सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द नेट प्रॉफिट। यहाँ पे भी आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है।
फिर से कुछ और नहीं करना, पहले जो अगर क्वेश्चन देख लिया कि फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले ये देखो और उसके बाद जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, लिख लिया। अब देखते हैं हमारी मतलब की चीज़ें वहाँ पे क्या गिवन है। अगर आप क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज़ 25% ऑन सेल दे रखा है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख दे रखा है, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ही कैलकुलेट करते हैं। ये आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख का 10% किया तो ये आपका कितना आता है, 80,000। अगर आप देखेंगे तो ये आपका जीपी निकल आया है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कोई ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके सामने गिवन है, ये आप देख सकते हैं, दैट इज़ द 4,000। बट इसको यूज़ करने से पहले मेरे पास एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, दैट इज़ ऑपरेटिंग रेशो दैट इज़ ऑफ 90%। उसको मैं, आपको याद होगा एक छोटा सा फॉर्मूला था, दैट वाज द ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दैट इज इक्वल टू 100। तो इसीलिए हम यहाँ क्यों ना डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निकाल लें, तो वो बेटर रहेगा, वो शॉर्टकट लग जाएगा। ये देखिए पहला स्टेप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में हमने 100 माइनस किया ऑपरेटिंग रेशो, तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, तो 100 में से 90 किया तो 10% रह गया। ओके, तो उसके बाद या तो जीपी कैलकुलेट कर लो, दोनों तरीके ठीक हैं, बट ये सेकंड ऑप्शन है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट मीन्स 8 लाख मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 10% हमने यहाँ से लिया, मल्टीप्लाई बाय 10/100 किया, तो ये कितना आ गया, दैट इज़ द 80%। तो मैंने अभी तक क्या कैलकुलेट किया, दैट इज़ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो चलिए अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट तक तो जाना है। तो नेट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है तो मैं सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग के साथ ही आगे ऐड लेस करूंगी, चाहे वो एक्सपेंस है चाहे वो इनकम है। अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे मेरे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपके सामने गिवन है, तो मैं यहाँ पे इसको कंसीडर करूंगी, और आपके सामने अगर देखें तो नॉन ऑपरेटिंग, यस दीज आर द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट नज़र आ जाएगा, दैट इज़ ऑफ 1,20,000। अब ये आपके सामने क्या आ गया, दैट इज़ द नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आपके सामने आ चुका है, ये आपने वैल्यू डालेंगे, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करिए, तो 15% आपके सामने आ चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको कैलकुलेट क्या करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू द ROI। तो आपको डाटा क्या गिवन है वो देखने के बाद देन फर्स्टली वी हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन। अब फर्स्टली राइट डाउन द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 के साथ। तो ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स मेरे को फाइंड आउट करना है, तो आपके सामने नेट प्रॉफिट रेशो दे रखी है, दैट इज द बिफोर टैक्स, तो हमें बिफोर टैक्स ही तो चाहिए, तो दैट इज़ कितना है 24% है। बट ये 24% किसका है, क्योंकि जो अगर इफ़ नथिंग इज मेंशन ना, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ ऊपर ही होता है, दैट इज़ द नेट सेल। अब अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ऑलरेडी गिवन है, फिर तो करना ही कुछ नहीं है। 9 लाख का 24% करिए, ये देखिए, तो आपके सामने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपकी जो पहला कंपोनेंट है वो फाइंड आउट हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दो मेथड्स हैं, एक तो करंट दैट मीन्स डेट प्लस इक्विटी वाला। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मेरे पास डेट, टोटल डेट गिवन है, पर मुझे तो ओनली डेट चाहिए, बट यहाँ पे इक्विटी इज़ नॉट अवेलेबल, तो मुझे लगता है मेरे को फिर असेट साइड अप्रोच देखनी चाहिए। बट असेट साइड अप्रोच के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का, इन दोनों को जोड़ के मेरा क्या बनता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, सॉरी नॉन करंट असेट्स बन जाती हैं, और फिर मुझे क्या करना है प्लस इसमें वर्किंग कैपिटल। तो चलिए क्वेश्चन के अंदर मेरे पास नेट फिक्स असेट्स गिवन है, और साथ में जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है दैट मीन्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इसको बोला जाता है, तो ये गिवन है 45,000। तो इसको लेकर और ये आपके सामने ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने ऐड कर ली, तो मेरे पास क्या आ गई, नॉन करंट असेट। अब मुझे ढूंढना है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो करंट असेट्स माइनस द करंट लाइबिलिटी। अगर क्वेश्चन में मैं चेक करूं तो करंट असेट्स तो मिल गई मेरे को 90,000 की, करंट लाइबिलिटी नहीं है, बट क्वेश्चन में टोटल डेट गिवन है, ये देख रहे हो टोटल डेट,
राइट। टोटल डेट है और इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी भी क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो, ये देखिए। तो इनका डिफरेंस लेकर मैं 45,000 क्या निकाल लूँगी, करंट लायबिलिटीज़। तो मैं वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये देखिए वर्किंग कैपिटल ऐड हो रहा है और फाइंड आउट करने के बाद मेरी जो वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है दैट इज़ 5,40,000। एक बात और नोटिस करिए, यहाँ पे जो नेट फिक्स एसेट हमने यूज़ किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस नहीं करनी है बिकॉज यहाँ पे अकमलेट डेप्रिसिएशन गिवन है। अगर यहाँ पे ग्रॉस वर्ड होता, ग्रॉस फिक्स एसेट्स होता, तो फिर ये जो डेप्रिसिएशन थी वो मुझे लेस करनी थी, बट अब नहीं करूँगी क्योंकि इसको लेस करने के बाद तो नेट फिक्स्ड एसेट्स आती हैं। तो इसीलिए अब मैं डेप्रिसिएशन यहाँ से लेस मैंने नहीं करी है। तो चलिए अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। 2,16,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है और उसके बाद आपके सामने कैपिटल एम्प्लॉयड 5,40,000। तो आपका आंसर कितना आया, दैट इज़ द 50%। चलिए अब नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या आप कह सकते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट आप फिर से कैलकुलेट करनी है। फर्स्टली राइट डाउन द फॉर्मूला, ये सामने आपके फॉर्मूला गिवन है। बट अगर क्वेश्चन में चेक करें, ये देखिए अब ये आफ्टर आ गया, तो आफ्टर से बिफोर जाने के लिए ये देखिए नीचे पहली कैलकुलेशन चल रही है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सबसे पहले तो वही ले लिया, ये आपके सामने यहाँ से हमने ये ले लिया। तो दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स और यू कैन से द डिबेंचर। ये देखिए डिबेंचर नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ से ये कैलकुलेशन जा रही है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट किया जा रहा है। तो 48,000 आपका कितना आ गया, दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब मुझे ये बिफोर इंटरेस्ट तक तो मैं पहुँच गई, अब मुझे क्या करना है, टैक्स को भी ऐड करना है। क्वेश्चन में अगर मैं देख रही हूँ, ये देखिए टैक्स अभी सबसे पहले ढूंढती है, ये देखिए 1,20,000 का टैक्स तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मेरे पास ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स ये अमाउंट बन जाती है 2,88,000। तो ये आपका पहला कंपोनेंट आ गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेक कर रहे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे डेट प्लस इक्विटी वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे आप लगा लीजिए नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल वाला, तो दोनों तरीके से आंसर सही आएगा आपका। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपके सामने है, चाहे असेट्स, यहाँ पे सबसे पहले ये असेट साइड अप्रोच लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लाइबिलिटी साइड अप्रोच को भी फॉलो किया जा रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो जिसके बाद आंसर जो आ रहा है दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जस्ट यू हैव टू फिल द वैल्यू, अगर फॉर्मूला आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे एक बात और, जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोली जाती हैं हमेशा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द नॉन करंट असेट्स। कीप इन माइंड, ये मैंने पहले भी वीडियो के अंदर आपको बताया था। बट अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ द करंट इन्वेस्टमेंट। कीप इन माइंड। चलिए अब इसकी वैल्यू डालते हैं। ये देखिए ऊपर वैल्यू डाली जा रही है, दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो मेरा आंसर कितना आया, 48%। सो बच्चे ये आपके सामने मैंने ये अभी 2 क्वेश्चन शेयर करे हैं। सो नाउ अगर आपको ये वीडियो में जिसमें मैंने ये 2 रेशोज़ कवर करी हैं वो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।